90 का दशक वाला बिहार, जहां मारपीट, हंगामा, हत्या आए दिन की घटना थी। लेकिन 5 दिसंबर 1994 ये वो तारीख थी जिसने बिहार समेत पूरे देश को हिला दिया। दिन में दोपहर का वक्त था, चारों तरफ रोशनी थी। उस दौरान गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं और बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी थे। वो एक बैठक से भाग लेकर वापस शहर गोपालगंज लौट रहे थे। अपनी लाल बत्ती गाड़ी में सवार डीएम साहब को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे शायद उनके जीवन के आखिरी घंटे साबित होने वाले हैं। डीएम के साथ एक सरकारी गनर और कार का ड्राइवर मौजूद था। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर भारी उत्पात मचा हुआ था। लोग बवाल मचाए पड़े थे। ये बवाल क्यों मचा था? नमस्कार, मेरा नाम है किसलय और आज बात होगी उस केस की जिसके आरोप में आनंद मोहन को सजा हुई और आज नियमों में हुए बदलाव की बदौलत वो जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल जिस दिन की हम आपको कहानी सुना रहे हैं उसके ठीक एक दिन पहले, यानी 5 दिसंबर 1994 से एक दिन पहले 4 दिसंबर 1994 को बिहार का एक कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला मारा गया था। उसकी हत्या की गई थी, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर के इलाके में भारी गुस्सा था। लोग सरकार और पुलिस से खासे नाराज थे और छोटन शुक्ला की लाश को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये हंगामा कितना बड़ा था, इससे डीएम साहब शायद अनजान थे। जिस रफ्तार से उनकी गाड़ी दौड़ रही थी, शायद मौत भी उसी रफ्तार से उनका पीछा कर रही थी। जैसे उनकी गाड़ी हंगामे वाले जगह के पास पहुंची, लोग लाल बत्ती को देखकर और भड़क गए। लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सरकारी गनर और ड्राइवर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। डीएम साहब चिल्ला चिल्लाकर भीड़ को बता रहे थे कि वो मुजफ्फरपुर के नहीं बल्कि गोपालगंज के डीएम हैं। लेकिन डीएम साहब की चीख लोगों के कानों में शायद नहीं पड़ रही थी, या फिर यह भी हो सकता है कि खून के मतवाले ये लोग अंधे और बहरे हो गए थे। खाबरा गांव के पास लोगों ने पीट पीट कर डीएम साहब की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने मौकाए वारदात से उनकी खून से सनी लाश बरामद की। डीएम की हत्या की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जी कृष्णैया के मर्डर ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। इस हत्याकांड में अज्ञात लोगों के साथ साथ गैंगस्टर छोटन शुक्ला के भाई को भी हत्या का आरोपी बनाया गया। आरोप था कि उसी ने डीएम के सिर में सटाकर गोली मारी थी। बाद में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में नाम आया माफिया गैंगस्टर और पूर्व सांसद आनंद मोहन का। यूं तो आनंद मोहन के नाम पर कई संगीन आरोप लगे। अधिकतर मामले या तो हटा दिए गए या फिर जिसमें वो बरी हो गए। लेकिन ये मामला ऐसा था जिसने आनंद मोहन की नींद उड़ा दी। आरोप लगा कि जहां डीएम साहब की हत्या हुई थी वहां आनंद मोहन मौजूद थे और उन्होंने ही भीड़ को उकसाया था। पुलिस ने आनंद मोहन और उनकी पत्नी समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया। लंबे समय तक केस कोर्ट में चलता रहा और आखिरकार 13 साल बाद यानी कि 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। हो सकता है कि भारत में अपने आप में यह पहला ऐसा मामला हो जब किसी राजनेता को मौत की सजा सुनाई गई हो। बाद में सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। आनंद मोहन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि उनकी सजा को कम किया जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अब आते हैं वर्तमान में। बिहार की वर्तमान सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगा है कि उन्होंने कुख्यात आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकालने के लिए एक तरकीब निकाल ली। राज्य सरकार ने इसी साल 10 अप्रैल को जेल के नियमावली में एक संशोधन करते हुए उस खंड को हटा दिया जिसमें अच्छा व्यवहार होने के बावजूद सरकारी अफसरों के कातिलों को रिहाई देने पर रोक थी। नियमावली से ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी के हत्यारे कैटेगरी को हटा दिया गया है। इस संशोधन के बाद से आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद सोमवार शाम को रिहाई के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। कागजी प्रक्रिया के बाद आनंद मोहन स्थायी तौर पर अब जेल से बाहर आ गए। अब इसी मामले में बिहार की सियासत चरम पर है। बीजेपी नेता लगातार मामले में निशाना साध रहे हैं। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, बिहार में या देश में हम कभी भी किसी भी अपराधी के साथ नहीं हो सकते। अपराध जिसने भी किया उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो जिन लोगों ने उनको फंसाया, 2-2 एफआईआर करवाया, जिन लोगों ने सजा दिलवाया,
उनसे जाके पूछिए। बताया जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई करवाई। हालांकि सरकार इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। वहीं आनंद मोहन का कहना है कि उन्हें सजा 2007 में मिली थी और ये नियम बना था 2012 में, इसलिए ये नियम उन पर लागू नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या सरकार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए इस कानून में संशोधन किया? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पूरे घटनाक्रम जो साल 1994 में घटी, उस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।